लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आपने अगर सिर्फ रेलवे स्टेशन देखने हैं तो इस वक्त आप लाहौर का रेलवे स्टेशन जाके देखें, इससे बेहतर है। ट्रेन्स भी उनकी बहुत लग्जरी है, यहाँ के ट्रेन्स के आप अगर नहीं यकीन नहीं करते। नहीं, चाइनीज कोचेज जो हमारी आई थी आप उनकी देखें, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, लेकिन हम क्यों अपने आप को छोटा समझें? पहली बात सर हम फैक्ट पे क्यों नहीं बात करते? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, इस वक्त पूरी आलम इस्लाम में सबसे ताकतवर, सबसे ज़हीन और सबसे अच्छी कौम है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और मज़ेदार फनी रिएक्शन वीडियो में। और आज का वीडियो मैंने अनम शेख जी के चैनल से लिया है। और वीडियो का टॉपिक क्या है तो पहले उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। रेलवे निज़ाम तो वहाँ पर बहुत अच्छा डेवलप है। क्या रेलवे स्टेशन जो है वो डेवलप हैं? तो जी हाँ, इंडिया में बहुत से ऐसे रेलवे स्टेशन बन चुके हैं जो कि बहुत लग्जरी हैं। अगर हम एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क को पुट करने के लिए मैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ जाऊँगी, उनसे ही उनकी राय लेकर आपको बताऊँगी। तो दोस्तों टॉपिक तो आपने सुन ही लिया होगा। और बेंगलोर का रेलवे स्टेशन है, मॉडर्न टाइप से उसको बनाया गया है। और उस पर अब जो अनम शेख जी हैं वो किसी पाकिस्तानी की प्रतिक्रिया लेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। से क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल सही सर, आपको इंजीनियर है। इसी हवाले से एक रेलवे की ना चीज़ दिखाने जा रही हूँ आपको। एक मैं रेलवे स्टेशन दिखाऊंगी, उसको आपने जज करना है कि कौन सी कंट्री का है। उसके बाद आपने मुझे बताना है और उस पर फिर आगे हम कंटिन्यू बात करें। कंट्री बतानी है आपने। ये है तो यूरोपियन ही, लेकिन अब कंट्री बताना जो है ना, क्या लगता है, एशियन है? नहीं, यूरोपियन है। एशियन तो नहीं लग रहा। फिर सोच लें। अगर एशियन है तो ये फार ईस्ट का है। नहीं, फार ईस्ट का भी नहीं है, या इस तरफ इंडोनेशिया टाइप का नहीं है। नहीं, तो फिर आप ही कोई दे देती हूँ। हमारे आसपास की कंट्री है, पड़ोसी पड़ोसी कह सकते हैं। इंडिया का है। कैसे आपने कहा इंडिया है? पड़ोसी वाला सिर्फ वही है। रेलवे उसकी अच्छी है ना, रेलवे इंडिया की रेलवे जो है वो बेहतर है। इंडिया इतना तरक्की याफ्ता नहीं है, हम तो पाकिस्तानी यही कहते हैं। तरक्की याफ्ता एक्चुअली आपको पता नहीं कि मेरा ताल्लुक भी रेलवे से ही है। अच्छा। रहा है, अब नहीं है। लेकिन मुझे ये साद रफ़ीक साहब के साथ सफ़र करने का मौका मिला था जब वो मिनिस्टर थे, तब मैं भी जॉब में था। अच्छा। तो वो इंडियन रेलवे में उन्होंने सफ़र किया हुआ है। तो उनका बेटा छोटा सा था साथ उनके, जब वो मेरे साथ थे। तो अपने बेटे से वो पूछ रहे थे कि भाई हमारी रेलवे अच्छी है या उनकी अच्छी है। तो वो कह रहा था जी उनकी जो है ना बेहतर है हमसे। तो वो मिनिस्टर खुद थे उस वक्त, साद रफ़ीक साहब। अब दोबारा है, लेकिन मैं पिछले टेन्योर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब पिछली मरतबा वो मिनिस्टर, क्योंकि उनके बेटे ने, एक मिनिस्टर के बेटे ने कह दिया कि भाई वो है अच्छी, मतलब एक चीज़ है। हम यहाँ अगर देखें ना, हमारे दिलों में इतनी नफरत भड़कती हुई है, हमारे पॉलिटिक्स ने, हमारी मीडिया ने, कि हम बच्चों से सवाल जब करते हैं ना तो बच्चे ये कहते हैं नहीं वो हमारा दुश्मन है, उनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी? ये पार्टीजन होकर नहीं सोचना चाहिए, जानिबदार होकर कोई भी चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आपने अगर सिर्फ रेलवे स्टेशन देखने हैं तो इस वक्त आप लाहौर का रेलवे स्टेशन जाके देखें, इससे बेहतर है। कैसे? आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखा हुआ है। इसी तरह की सीट्स, हमारा सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है उनका, अब अच्छा हो गया हुआ है। अब की बात कर रहा हूँ मैं। की बात आप कर रहे हैं, कितने टाइम पहले हुआ है ये? पिछले 2, 3, 4, 5 साल में। पहले साद रफ़ीक साहब ने काफ़ी काम अगर मैं, मेरी बात सुने, अगर मैं अभी भी आपको उधर जाके वीडियो बना लेती हूँ, अगर मैं अभी भी कहूँ कि उधर के जितने रेलवे स्टेशन अभी तक जितने बने हैं, उधर के जितने लग्जरी जो ट्रेन्स आई हैं, ट्रेन्स भी उनकी बहुत लग्जरी है, यहाँ के ट्रेन्स के आप अगर नहीं यकीन नहीं करते। नहीं, चाइनीज कोचेज जो हमारी आई थी आप उनकी देखें। नहीं, लग्जरी ट्रेन हमारी अलहदा से भी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। इस तरह की अफ्रीका में भी मिलेंगी आपको, हर जगह मिलेंगी। 75 साल तो हमें सिर्फ इंडिया के साथ हुए हैं ना, सिर्फ 75 साल तो इंडिया के हुए हैं ना, किसी और मुल्क के साथ तो नहीं हुए। नहीं, लेकिन हम क्यों अपने आप को छोटा समझें? पहली बात सर तो हम फैक्ट पे क्यों नहीं बात करते? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हम पाकिस्तानी फैक्ट पे क्यों नहीं बात करते? फैक्ट पे बात करने की बात आप कर रही है ना। अमेरिका ने 1920s के अंदर
30s के अंदर अमेरिका जो था इसी तरह का था जिस तरह के आज पाकिस्तान है। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हमारी जो नेशन है वो दुनिया की बेस्ट नेशन है। उन्होंने अपने आप को हमेशा प्राउड फील किया, अपने आप को अमेरिकन कहते हुए। हालांकि करप्शन भी थी, सारा कुछ। ये 20s के अंदर जो कुछ आज पाकिस्तान में है ना, ऐसा ही था सारा अमेरिका में। हमें तो कोई ऐसा बंदा नहीं आया। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, एक बंदे की बात नहीं कर रहा। उन्होंने अपनी नेशन को बिल्ड किया। उन्होंने कहा कि बी प्राउड टू बी एन अमेरिकन। हम कहते हैं हम हर पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को गाली दे रहा होता है। तो जब तक हम एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे और कहेंगे कि हम छोटे हैं, हम गलत हैं, हम अच्छे नहीं हैं, तो हम अच्छे नहीं बन सकेंगे। नेशन को बिल्ड करने के लिए पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स को बिल्ड करने के लिए आगे मतलब आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है। मतलब ऐसे एक सर्कल, पॉलिटिशियन आप कहना चाह रही हैं, एक सर्कल चलता रहता है। कहना चाह रही हैं, पॉलिटिशियन कहना चाह रही हैं। मैं पॉलिटिक्स कह सकती हूँ या पॉलिटिशियन कह सकती हूँ। लीडर की जरूरत होती है ना, लीडर कह दे, लीडर कह दे कि लीडर की जरूरत है। आप मुझे बताइए सिंसियर लीडर कहाँ है? कायदे आज़म आया हमारे मुल्क में, उसने इस मुल्क को बना दिया और ये एक अचंबा था। सर मुल्क ही उनकी बेस पे मिला था। एक मेरे आजकल के दौर में, ये पिछले 2, 3, 400, 500 साल की हिस्ट्री में कभी कोई इस तरह मुल्क बना नहीं। कायदे आज़म ने एक कमाल किया कि एक मुल्क के 2 टुकड़े करके एक नया मुल्क बनाया। नया मुल्क बनाना एक बहुत बड़ी बात है, आजकल वो कोई भी नहीं कर सकता। सर कायदे आज़म के बाद मुझे बताएं ना, कायदे आज़म ने तो ये मुल्क दे दिया हमें एक प्लेट में चीज़ दे दी। वो कहते हैं ना एक प्लेट में हलवा दे दिया, हम वो हलवा खा रहे हैं और उसको हमने हलवे को बर्बाद भी कर दिया, ज़ाया भी कर दिया, फेंक भी दिया। मैं बेटा आपको एक बात बताता हूँ कि अगर फिर आप पॉलिटिक्स में ही आ रही हैं तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि सारे हमारे जितने इस्लामी मुल्क हैं ना, हम सब में डिक्टेटरशिप है और रही है। जब तक जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप रहती है ना, वो मुल्क तरक्की नहीं करते। मैं सऊदीया में भी रह के आया हूँ, कतर में भी रह के आया हूँ और दुबई में भी रहा हूँ। आप सऊदीया की बात करें, सऊदीया से तो हम लेते हैं। कतर की बात करें, जितने भी, मैं डिक्टेटरशिप पे आप बात कर रहे हैं ना, आप ये देखें कि जितने भी अरब ममालिक है सब स्टेबल हैं हमसे। नहीं, अमीर होना और स्टेबल होना और चीज़ है, तरक्की याफ्ता होना और बात है। हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, इस वक्त पूरी आलम इस्लाम में सबसे ताकतवर, सबसे ज़हीन और सबसे अच्छी कौम है। आलम इस्लाम ताकतवर किस तरह आप कह रहे हैं? यहाँ किसी न किसी तरह की टूटी फूटी जमहूरियत मौजूद रही है जब से मुल्क बना है। हम जमहूरी मुल्क हैं, कहलाते तो हैं ना, बेशक डिक्टेटरशिप आती रही है, फौज आती रही है। सर हम एक मिनट मेरी बात सुने, हम लोग क्यों कहते हैं, मतलब हम लोग उन चीज़ों को सोचते हैं जो है ही नहीं, जो एक ख्याली है। ये बात आपने अच्छी की। देखें, सबसे पहले ख्याल आता है ज़हन में, फिर वो चीज़ें हकीकत में बदलती हैं। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान होना चाहिए और उस पाकिस्तान को हकीकत में बदल दिया गया। हकीकत में बदला था। आप मुझे बताएं कितनी देर में बदला था? एक अरसा लगा था, 75 साल गुजर गए हैं। ख्वाब अच्छा नहीं ना देखेंगे, ताबीर अच्छी नहीं मिलेगी आपको। मैं खत्म 75 साल एक छोटा अरसा है। 75 साल में बड़े मुल्क हैं जिन्होंने तरक्की भी की। चाइना हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। ये मुल्क आप देखें 1990s में बिल्कुल ठीक था, तो डिक्टेटरशिप बिल्कुल ठीक था ना, बिल्कुल ठीक था ना। तब इकोनॉमी भी सही थी, हमारी हर चीज़ नॉर्मल थी, स्टेबल थी। अब आकर देखें कि क्या हाल कर दिया है इस मुल्क का। यहाँ पर अपने ही पाकिस्तानी, आप बताएं किसने किया? सवाल तो मैं आपसे कर रही हूँ ना, आपने बताया। डिक्टेटरशिप मैंने पहले लफ्ज़ बोला था, अब मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ कि फौज ने की है। अब मैं आपसे सवाल करने वाली बनी रही हूँ, लेकिन आखिरी एक सवाल करूंगी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात किस टाइम तक ठीक हो सकते हैं? क्योंकि एक लंबा तोयल अरसा हम गुजर चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, इंशाल्लाह ठीक होंगे और यकीनन ठीक होंगे। ऑप्टिमिस्टिक रहा करें। मैं आपको भी एडवाइस करूँगा और सबको करूँगा कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर अच्छा सोचेंगे नहीं तो कभी भी अच्छा नहीं होगा। सोच से हर चीज़ शुरू होती है। जब आप अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा बनना शुरू कर देते हैं और सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल लेवल पर अपना अपना एक मतलब एक कहते हैं ना कि कदम उठाना पड़ेगा, तभी होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया। इस वीडियो में ये बंदा लाहौर के स्टेशन को बेंगलोर को जो मॉडर्न स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उससे अच्छा बता रहा था। लेकिन इसको ये नहीं पता कि भारत के अंदर जो छोटे छोटे शहर हैं, जो जैसे कि अपना ही शहर है भरतपुर, उसका ही रेलवे स्टेशन आई थिंक लाहौर के रेलवे स्टेशन से अच्छा ही होगा सफाई के मामले में और हर एक चीज़ में। ये मतलब कंपेयर कर रहे हैं बेंगलोर के रेलवे स्टेशन के साथ में। साथ साथ ये चाइनीज़ किसी बोगियों की बात कर रहा था कि भाई चाइनीज़ जो बोगियाँ मतलब डिब्बे पहुँचे पाकिस्तान में, वो लग्जरी हैं, मतलब जो इंडिया की लग्जरी ट्रेनों की कंपैरिजन में बात कर रहा था। लेकिन इस बंदे को ये नहीं पता कि जो लग्जरी ट्रेन है इंडिया की, उनकी टिकट ही इतनी है कि एक आम बंदे के शायद हो सकता है घर क्या जो घर खेत हैं वो बिक जाए। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, इंडिया के अंदर भी जो आम आदमी है उसके घर खेत बिक जाएंगे, इतनी महंगी महंगी उनकी टिकट्स होती हैं। तो लग्जरी ट्रेन
आई थिंक पूरे वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग में भारत की जो लग्जरी ट्रेन है वो आती हैं। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।